अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि पैराशूट के थ्रेड से बना रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं मैंने आपको इसकी डिटेल शेयर की हुई है कि हमें कहाँ से मिल जाता है। ये लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है और 10 नंबर इसका साइज़ है पैराशूट के थ्रेड का। और इस साइज़ के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत है और इसके लिए हमें बेस रो नहीं बनानी है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। और जो मेरे पुराने देखने वाले व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल की वीडियोस को या सब्सक्रिप्शन को अपने प्यारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए सिंपल स्लिप नॉट ले लिया हमने, इसको अटैच कर देना है। आपने जहाँ पे भी अपने फैब्रिक पे बनाना है पहले उसको फोल्ड ज़रूर कर लीजिए। सिंगल क्रोशे करते हुए हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन को 3 चेन के ही गैप के ऊपर अटैच कर देना है, 1 2 3। फिर से 3 चेन को 3 चेन के गैप पे अटैच करना है। इस तरह से हमने ये 3 टाइम गैप्स बनाने हैं। ये हमारी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे सेम डिस्टेंस पे आपने इसको अटैच करना है। और जब ये हमारे पास 3 टाइम्स हमारे पास ये गैप्स बन जाते हैं इस तरह से कुछ, तो लास्ट वाले गैप पे हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे के बाद 5 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 चेन को बैक पे जाते हुए हमने यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो इससे पीछे वाला सिंगल क्रोशे है उसमें हमने डबल क्रोशे कुछ इस तरह से करना है। एवरी स्टिच में से एवरी कैप में से बाहर आना है इस तरह से। ये हमारा बैक साइड है और फिर हम फ्रंट पे आ जाएंगे। 3 चेन ले लेंगे प्लस डबल क्रोशे बनाएंगे इस ये 5 चेन के क्रॉस में कुछ इस तरह से। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। जब 2 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है तो ये 3 की काउंटिंग आ जाती है। 3 चेन के साथ इसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन का पी कॉर्ड इन 2 लूप्स में से सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर से हमने नेक्स्ट क्या करना है, 3 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3। फिर से थर्ड वाले के एज पे हमने 3 चेन का पी कॉर्ड बना देना है सिंगल क्रोशे के साथ। और एक बार फिर से हम 3 चेन ले लेंगे, 3 डबल क्रोशे 1 2 एंड 3। ये जो थर्ड वाला होगा फिर से हमने 3 चेन का पी कॉर्ड बनाना है। ये हमें 3 पी कॉर्ड्स चाहिए, 3 डबल क्रोशे के गैप के साथ। और लास्ट पे हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। और ये जो थर्ड वाला डबल क्रोशे होगा वो हम सिंगल क्रोशे के इस वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे और फिर इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। तो बिल्कुल सेम 3 चेन की ही डिस्टेंस आएगा कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 3 पी कॉर्ड्स बने हैं 3 डबल क्रोशे के गैप के साथ, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जब हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे के साथ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन को बैक साइड पे जाते हुए ये जो हमारे पी कॉर्ड्स के सेंटर में हमने 3 डबल क्रोशे लिए हैं उनके सेंटर में हम इस 6 चेन को अटैच करेंगे ये सेंटर वाले डबल क्रोशे के एज पे। 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर से 6 लिया और ये सेंटर वाले के एज पे हमने इसको अटैच कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर से 6 लिया और ये लास्ट जो हमने वेरी फर्स्ट स्टेप पे 3 चेन बनाया था उस पर हमने इसको अटैच कर दिया। कुछ इस तरह से ये 3 गैप्स हो जाते हैं और वापस फ्रंट पे आएंगे। ये देखिए 1 2 एंड 3। फिर क्या करेंगे, हम 2 चेन ले लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे हमने 10 टाइम डबल क्रोशे बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा पी कॉर्ड भी सेंटर में आ जाएगा और ये हमारा 10
10 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। साथ ही 2 चेन लेते हुए इसी गैप में इसको एक दफ़ा फिनिश करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से ये हमारा पेटल बन जाता है। नेक्स्ट में डायरेक्ट चले जाएंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, 2 चेन ले लेंगे और फिर से 10 टाइम हम डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे भी 1 2 10 टाइम कंप्लीट करेंगे और फिर ये भी यहाँ पे भी हम 10 टाइम कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने सेकंड पेटल भी कंप्लीट कर लिया है और मैं नेक्स्ट लास्ट वाले थर्ड वाले पेटल में आ गई हूँ। 2 चेन बना लिया मैंने और फिर से हमने 10 डबल क्रोशे बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे, 9 एंड ये जो 10 वाला है वो हम इसके क्रॉस में करेंगे ताकि ये हमें 3 चेन की लुक दे। यहाँ पे अटैच कर देंगे इसको बिल्कुल सेम डबल क्रोशे के गैप पे ही। ये हमारा फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट है और मैं आपको बताती हूँ कि हमें सेकंड फ्लावर को कैसे बनाना है और इसके साथ कैसे अटैच करना है। यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से जैसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 2 एंड 3 गैप्स बनाए थे वैसे ही हम 3 गैप्स बनाएंगे। 1 2 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशे और ये लास्ट 3 चेन और सिंगल क्रोशे। इसको क्या करेंगे हम इसके फिर से एज पे 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन को बैक पे जाते हुए हम अटैच कर देंगे डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस पीछे वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में और हर लूप में से बाहर आएंगे और फिर से 2 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे चले जाएंगे और इसके क्रॉस में इसी तरह से सेम 3 डबल क्रोशे के गैप्स के साथ हमने पी कॉर्ड्स बना लेने हैं। 2 चेन डबल क्रोशे और ये थर्ड वाला डबल क्रोशे, इसके एज पे हमने 3 चेन बनाया और फिर से हमने 3 डबल क्रोशे बनाया। 1 2 3 4 सॉरी 3 ही बनाना था। 3 के एज पे हम 3 चेन का पी कॉट, एक बार फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एक बार फिर से पी कॉट बनाएंगे। 3 पी कॉट्स बनेंगे हमारे पास और 4 डबल क्रोशे के डिस्टेंस बनेंगे और ये लास्ट पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और 2। जब थर्ड वाला बनाएंगे तो वो हम यहाँ पे बनाएंगे और इसको अटैच करेंगे इसके अपने ही डिस्टेंस पे जो कि मैक्सिमम 3 चेन का डिस्टेंस होता है, कुछ इस तरह से। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे 6 चेन ले लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन को बैक पे जाते हुए ये जो हमारे पेटल्स के सेंटर में हमने गैप्स बनाए हैं 3 चेन के, यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। सिंगल क्रोशे 2 3 4 5 एंड 6 चेन और यहाँ पे वेरी फर्स्ट वाले गैप में वापस फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास ये 3 गैप्स बन जाएंगे पेटल्स के लिए। अच्छा, अभी हमने मेन चीज़ क्या सीखनी है कि हमने पीछे वाले फ्लावर को नेक्स्ट वाले फ्लावर के साथ कैसे अटैच करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट पे आ जाते हैं तो फिर हम 2 चेन लेते हैं। 2 चेन लेने के बाद ये वाले लूप को ऐसे छोड़ के पीछे वाले फ्लावर के 5th वाले गैप में 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे 5th वाले गैप में हमने ये जो 2 चेन का लूप था इसको हमने ऐसे अटैच करना है। साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस गैप में 10 डबल क्रोशे बनाने हैं जैसे हमने फर्स्ट पे बनाए थे। 1 2 3 डबल क्रोशे, सॉरी ये वाला 3 डबल क्रोशे, 4 5 6 7 8
9 और ये 10। 10 के बाद हमने क्या करना होता है, 2 चेन ले लेनी है और इसी में से एक बार सिंगल क्रोशे करना है। फिर हमने नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशे में चले जाना है, 2 चेन लेते हुए फिर से यहाँ पे 10 डबल क्रोशे बनाने। इसी तरह इसमें भी, और जैसे हमने लिए लास्ट वाला अटैच किया था वैसे ही हमने इसको अटैच करना है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट पैटर्न को रिपीट करते जाना है और पीछे वाले फ्लावर के साथ इसको अटैच करते जाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे हमने अटैच किया है। तो बाकी के पेटल्स बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाला जब फ्लावर बनाएंगे इस वाले के यहाँ पे हमने अटैच करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसकी लेंथ बना ली है और कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत है। पीछे वाले फ्लावर को हमने इससे अगले वाले फ्लावर के साथ ऐसे अटैच करना है। इस वाली पेटल की जो 5th वाली चेन डिस्टेंस होगा उसमें हमने इसकी 2 चेन को अटैच करते हुए फिर हमने नेक्स्ट वाले 10 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसी तरह से हमने इसको रिपीट करना है। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और इतना प्यारा बनता है ये फूलों वाला डिज़ाइन। और ये इसकी बैक साइड है। इतनी नीटनेस है, इसमें हमें बेस स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, बट हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ऐसे बनाना है कि हमें लगे कि ये इतना नीट डिज़ाइन बेस स्ट्रोक के साथ बनता है। इस डिज़ाइन को अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं और खूबसूरत बनाइए अपने आउटफिट को और मुझसे शेयर कीजिए कि आपसे कैसा बना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।